ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में जोरदार बहस चल रही है। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान अखिलेश यादव और शाह के बीच सदन में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा ने भी सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। आतंकवादियों को भी समाप्त कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में जबरदस्त बहस चल रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। लोकसभा के मैदान में एक तरफ थे गृह मंत्री अमित शाह तो दूसरी तरफ समूचा विपक्ष। शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इशारों में कहा कि पाकिस्तान को बचाने वाले नहीं बचेंगे। शाह ने आतंकियों के पाकिस्तान का होने का सबूत बताते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 20 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। नृशंस हत्यारे है, वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं। अमित शाह जब ऑपरेशन महादेव की जानकारी दे रहे थे तो उस वक्त अखिलेश समेत पूरा विपक्ष हो हल्ला करने लगा, जिसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव से पूछा कि आपकी पाकिस्तान से बात होती है क्या? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर? किस तरह की पॉलिटिक्स? ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकियों के खास धर्म का होने पर अखिलेश से पूछा कि धर्म देखकर दुखी क्यों हो रहे हो? भाई, आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तीखे सवाल पूछे। आखिरकार सिक्योरिटी लेफ्ट की जिम्मेदारी कौन लेगा? रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो पहलगांव की घटना हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से है। अखिलेश ने कहा कि वो युद्ध के खिलाफ है, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी? सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी। इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। लोकसभा में प्रियंका वाड्रा ने भी तीखे सवाल पूछे और कहा कि देश भाषण नहीं सुनना चाहता, देश जवाब जानना चाहता है कि आखिर पहलगाम में क्या हुआ था, हमले के वक्त वहां कोई सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था? जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितने भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया।